नहीं, गांव के लोगों से कोई मजदूर लगाते नहीं है। ये सब बाहर के मजदूर बुलाते हैं। जो सड़क के किनारे पर जो ट्रक चलते हैं, इनकी डस्ट जो उड़ती है, इससे इस क्षेत्र में सिलोकोसिस बीमारी इतनी फैल रही है कि हमारे यहाँ तो हर घर में सिलोकोसिस का पेशेंट जो है पाया जा रहा है। मेरा नाम राधेश्याम शुक्लावास है। ये गांव शुक्लावास, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान में है। और मेरे गांव में जो नायड़ा पावटा सड़क बचाओ संघर्ष समिति हमने गठित कर रखी है, और हम उसके बैनर के नीचे जो है हमारे जहां माइनिंग को लेकर के और हमारी लड़ाई जो है विगत कई वर्षों से जारी है। गांव में जो है जो ब्लास्टिंग हो रही है खदानों में, वो अवैध ब्लास्टिंग हो रही है और डीप ब्लास्टिंग हो रही है। ये ब्लास्टिंग अलग अलग खदानों में अलग अलग मालिक होते हैं। तो यहाँ शुक्लावास, पिचानी, पावाना, आहिर, बुचारा, दूधावास, इसमें 15-20 खदानें हैं, उनके अलग अलग मालिक हैं। कुछ मालिकों के देवेंद्र सिंह राठौड़ है, जो शुक्लावास में जिसकी खान चल रही है, और पवाना गांव में महेंद्र गोयल है, और पिचानी गांव में छगन मोदी है। हमने बार बार जितने दिन भी हमने संघर्ष किए हैं, हमारे बहुत लंबे धरने गांव में चलते रहे हैं। शुक्लावास गांव को जयपुर जिले में या राजस्थान में धरनों का गांव बोला जाता है, और हम अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, और ये जारी लड़ाई हमारी अभी भी है। और हमारी लड़ाई जो है अभी कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई अवैध माइनिंग से है, सरकार से है। अभी देखिए, गवर्नमेंट का नियम है कि 300 मीटर आबादी में अगर कोई खाने हैं तो उनमें ब्लास्टिंग नहीं हो, और यहाँ सारी खाने ही 10, 20, 50 मीटर के एरिया में हैं। स्कूल से बिल्कुल नज़दीक में खाने चल रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल के बिल्कुल, पंचायत समिति के बिल्कुल नज़दीक, आबादी के नज़दीक जो खाने चल रही हैं, और सब में ब्लास्टिंग जो है, डीप ब्लास्टिंग की जा रही है, और वो बिल्कुल ही गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। जहाँ जहाँ भी ये ब्लास्टिंग हो रही है, वहाँ पर किसी भी एक भी आदमी का मकान सुरक्षित नहीं है। सभी के मकानों में भयंकर दरारें आई हुई हैं, और मकान कई लोगों के तो गिरने के कगार पे हैं। जैसे अभी लीलाराम गुजर का मकान आप देखिए, और गांव में अभी हमारे जो है मालाराम यादव का मकान देख लीजिए, और गांव में हमारे सतपाल का मकान देख लीजिए। किसी का भी मकान देख लीजिए, शुक्लावास, पिचानी, पावाना में किसी का भी मकान देख लीजिए, किसी का मकान भी सुरक्षित नहीं। इसका हल ये है कि भाई, ये जो ब्लास्टिंग करते हैं ये नहीं करें, और ये मैनुअल खाने हैं, ये हाथ से तोड़ने के खाने हैं, हाथ से पत्थर तोड़ें। हम ये चाहते हैं कि जिन जिन के मकानों में नुकसान हुआ है, उनको कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। अभी कम से कम भी तो 2000 परिवार होंगे। देखिए, अवैध माइनिंग और अवैध ब्लास्टिंग पूरे देश का मुद्दा है, परंतु चूँकि अभी राजस्थान के तहसील कोटपुतली के इन गाँवों में बहुत भयंकर तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, और हम सब जो है भूकंप पे बैठे रहते हैं, और हमारी ज़िंदगी का कोई मालूम नहीं हमारी ज़िंदगी कब खत्म हो जाए। अभी ये 2010 के बाद में समस्या ज़्यादा हुई है। 2000 पहले से माइनिंग का इशू इतना नहीं था, परंतु जैसे ही हमारे नज़दीक जो है दिल्ली, नोएडा और हरियाणा में जब से जो कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा है, बिल्डिंग मटेरियल की खदानें हैं यहाँ, इनमें चेजा पत्थर निकलता है और उससे रोरी बनती हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम है इसके लिए। और जब से भी सरकार ने बजरी के ऊपर जो ये अंकुश लगाया है, उसके बाद में ये जो डस्ट है ये काम आ रही है, तो ये काम और ज़ोरों से हो गया। नहीं, गांव के लोगों से कोई मजदूर लगाते नहीं है, ये सब बाहर के मजदूर बुलाते हैं। और फिर भी गांव के जिनके मकान नज़दीक हैं, जिनके खेत नज़दीक में हैं, और जो सड़क के किनारे पर जो ट्रक चलते हैं, इनकी डस्ट जो उड़ती है, इससे इस क्षेत्र में सिलोकोसिस बीमारी इतनी फैल रही है कि हमारे यहाँ तो हर घर में जो है सिलोकोसिस का पेशेंट जो है पाया जा रहा है। ये जो सिलोकोसिस बीमारी है, ये मिट्टी धूल उड़ने से, खदानों में काम करने से, और इसमें कभी ना पानी का छिड़काव होता है, ना मजदूर मास्क लगाता है, ना पड़ोस में रहने वाला कोई खेती करने वाला कोई किसान मास्क लगाता है, और इनके जो डस्ट उड़ती है उससे सिलोकोसिस की बीमारी हो रही है। अभी मेरे गाँव की बात करूँ तो अभी मेरे गाँव में अभी इन 6 महीने में हमने 6-8 लोगों को सिलोकोसिस के पीड़ित अभी चिन्हित हुए हैं, और गवर्नमेंट इनको जो 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दे रही है, इसमें हमने इन कई साथियों को मुआवजा दिलवाए भी है। और तहसील कोटपुतली में अब तक 20-25 लोगों को यहाँ नज़दीक से जो है अभी सिलोकोसिस के पेशेंट पाए हैं। शुक्लावास में, पिचानी में, पवाना में, बुचारा में, दूधावास में, अभी खड़प में, नायड़ा में, चोटिया में, इन गाँवों में जब भी क्रेशर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और डस्ट उड़ रही है क्रेशरों से, और खदानें चल रही हैं, और यहाँ हमेशा जो है मिट्टी धूल का अंबार लगा रहता है, आंधी जैसा माहौल रहता है हमेशा। अभी सरकार ने सिलोकोसिस की नीति बनाई है, परंतु नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। सिलोकोसिस के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, और पूरा इसके पे पानी का छिड़काव हो, और मिट्टी धूल ना उड़े, ये पाबंदी करे गवर्नमेंट। और इसके लिए इन खदान मालिकों को, क्रेशर मालिकों को बिल्कुल पाबंद करे। अगर आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो इनको इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए।
जब ही हमारा बचाव होगा।